नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है इंटरमीडिएट कोचिंग क्लास में। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की क्लास हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और 2024 में अपेयर होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंटरमीडिएट कोचिंग क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर पीडीएफ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिए जा सकते हैं। इस क्लास को करने के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हम लोग का है वो क्या है, ग्रेफिन फोलिक्स अकरिन। ग्रेफिन फोलिक्स किस में होता है? ये पहला तो ह्यूमन थोराइड, दूसरा इन ह्यूमन फीमेल ओवरी, तीसरा जो ऑप्शन है हम लोग का वो है इन फ्रॉग ओवरी, चौथा इन रेबिट टेस्टिस। तो ग्रेफिन फोलिकिस जो है ह्यूमन के फीमेल ओवरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ह्यूमन के फीमेल ओवरी में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन फीमेल ओवरी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। जैसा कि हम लोग जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन दो जो है वो पाए जाते हैं किसमें, फीमेल में पाए जाते हैं। तो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है क्या, कॉर्पस कैलोसम, दूसरा है कॉर्पस यूटेराई, तीसरा कॉर्पस ल्यूटियम, चौथा कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इसमें पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? फ्यूजन ऑफ एग जो होता है उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। ये किस में है? तो फ्यूजन ऑफ एग जो है, फ्यूजन ऑफ एग जब सिनर्जीड के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। इसमें बता रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि प्यूबिक हेयर का आना, वॉइस चेंज हो जाना, ये सब किसके द्वारा होता है, किस हार्मोन्स के प्रेजेंस में होता है? तो ये सारे जो है ऑप्शन देखिए, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है वो कब रिलीज होता है? जब हम लोग का क्या होता है, डिलीवरी होती, बेबी की जो डिलीवरी होती है उस टाइम रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्ट्रोन का काम है एग फर्टिलाइजेशन में, एग जब प्रोजेस्ट्रोन की लेवल बढ़ा दी जाती है तो क्या होती है, प्रेगनेंसी को रोकता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करवाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बता रहा है कि जितना टोटल नंबर ऑफ एग, अगर कोई एक स्वस्थ महिला है, बीमार महिला की बात नहीं हो जा रही है, स्वस्थ फीमेल जो हेल्दी फीमेल है वो अपने जीवन काल में टोटल कितने एग्स को रिलीज कर सकता है। जैसे कि पर मंथ एक एग रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा, जब वो पीरियड हो जाती है तो टोटल अपने लाइफ में कितना कर सकती है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 408 और 400। तो इसको इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा? 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है टेस्टिस, यूटेरस, ओवरी, लीवर। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, वो स्पर्म को नरिश करता है। क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एकदम जायज़ बात है कि जब स्पर्म को वो न्यूट्राइज करता है तो वो किस में पाया जाएगा, वो टेस्टिस में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है सर्टोली सेल? टेस्टिस में पाया जाता है। तो आपको दिखा देते हैं सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है। ये जो हम लोग का टेस्टिस है इसी में सर्टोली सेल्स पाया जाता है। क्या? स्क्रोटल कैविटी हुआ, इसमें क्या होता है, इसी में सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। ये सब जो है सर्टोली सेल्स है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। जब फीमेल्स में, गर्ल्स में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहला एमसी होता है, पहला पीरियड आता है, उस प्रोसेस को, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? ओवम। ओवम तो एक क्या है जो रिलीज होता है? एक स्पर्म। स्पर्म भी नहीं है। मेंसेस, मेंसेस भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो मीनार्क है। क्या है? मीनार्क है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्क कहते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनापॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनापॉज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर? बता रहा है ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस जर्मिनल लेयर से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। जर्म लेयर 3 होते हैं, मीजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म। जर्म लेयर कितने होते हैं? वो होते हैं 3। 1 2 जर्म लेयर कितने होते हैं? वो होते हैं हम लोग का 3। कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। तो एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इसमें बताना है कि कौन सा जर्म लेयर जो है, कौन सा जर्म लेयर जो है वो क्या करता है? ब्लड को बनाता है, ब्लड को और सेक्रेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है हम लोग का क्या करता है? ब्लड को बनाता है। किसको बनाता है? ब्लड को मीजोडर्म क्या करता है? बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हम लोग का जो ब्लड ओरिजिनेट होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। किससे ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द भास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सिमिनल वेसल विसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। जो हम लोग का भास डिफरेंस है वो किससे आता है? तो जो भास डिफरेंस है किससे, किस डक्ट से मिला रहता है और किस में ओपन होता है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इजाकुलेटरी डक्ट। किस में होता है? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो होता है एक जो होता है जंक्शन के टाइप से होता है, जिसमें भास डिफरेंस स्पर्म लाता है और यूरेथ्रा से क्या आता है? यूरिन आता है और एक ही जगह से निकलता है, जो पेनिस के थ्रू क्या होता है? इजाकुलेट होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेथ्रल मीटस रेफर टू। ऑप्शन पहला है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ओपनिंग ऑफ भास डिफरेंस इन यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनियल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरेथ्रल मीटस जो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट है। यूरिनोजेनिटल डक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरेला इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। मोरेला किस डेवलपमेंट स्टेज का नाम है? तो बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसाइट्स, between the blastocyte and gastrula, after the implantation, between the implantation and parturition। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन जाइगोट एंड द ब्लास्टोसाइस्ट। तो जब ब्लास्टोसिस्ट और जाइगोट के बीच में जो डेवलपमेंट होता है उस स्टेज को मोरोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। जो मेम्ब्रेनस कवर होता है ओव्यूलेशन का उसको क्या कहते हैं? जो ओवम में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। क्या हो जाएगा इसका? कोरोना रेडिएटा। तो इमेज के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग के पास ये इमेज है फीमेल एग स्ट्रक्चर का, जिसमें पहला जो ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। जो कोरोना रेडिएटा है ये पाया जाता है। पहले सबसे पहले स्पर्म क्या करता है? कोरोना रेडिएटा के अंदर इंटर करता है। उसके बाद फॉलिकल सेल्स को इंटर करते करते क्या होता है? इस एग से जाके फ्यूज कर जाता है। इस एग से जाके फ्यूज कर जाता है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड सेल। जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड सेल होता है, हेप्लॉइड सेल कौन सा होता है हम लोग के ह्यूमन बॉडी में? तो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं गैमेट्स।
तो गैमेट्स जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिनगेमी। क्या कहते हैं, सिनगेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनगेमी। क्या हो जाएगा, सिनगेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड इन IVF। IVF एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसके थ्रू जो माता पिता नहीं बन पाते हैं उसके सीमेंस और उसके स्पर्म लेके और ओवम लेके एक टिश्यू कल्चर की तरह एक बाहर में जो है उसको क्या कराया जाता है, फ्यूज करवा के उसको फिर जो है ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या है, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंसेमिनेशन, तो ये गलत है। इसमें क्या होता है, स्पर्म को वेजिना के अंदर उससे क्या कहता है, एग से जो है उसको फ्यूज करवाया जाता है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो ये सारे जो है ये ABC ये सब जो है IVF में होते हैं, लेकिन इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है जैसे क्या हो गया हम लोग का, जैसे हो गया लोड 34 और कॉपर टी, ये सब जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 14 में हो जाएगा डी। 15 में क्या है, सीमेन इज फ्रोजेनिन। सीमेन को किस में रखा जाता है, सीमेन को बच्चों रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। जो गांव से होंगे उसने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन एक बोतल में पैक रहता है, उसी में गाय भैंस इस सारे के जो है क्या रखे जाते हैं, सीमेन रखे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ। स्पर्म जो है अंदर घुसता है जोना पेलुसिडा से किसके हेल्प के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है सेक्रेशन फ्रॉम एक्रोजोम, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तीसरा है नेक विद सेंट्रोइड और चौथा ऑप्शन जो है बी बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सेक्रेशन फ्रॉम एक्रोजोम। एक्रोजोम जो एक सेक्रेशन करता है जिसके थ्रू क्या है, जो हमारे वेट फॉर अ वाइल, जो हमारे ये सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा के बाद ये वाली जो लेयर है इस लेयर को क्या करता है, पेनिट्रेट करने में, इसके अंदर इंटर करने में क्या होती है, मदद करती है। इसके अंदर इंटर करने में क्या करती है, मदद करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंस। मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंट, तो हम लोग स्पर्म्स के क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं मिडिल में क्या पाया जाता है स्पर्म का। ये देखिए ये हुआ, ये हो गया हेड, ये मिड पीस, मिडिल पीस हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज। प्रोसेस ऑफ गैमेट्स जो है उसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड असिस्टेंट ग्लैंड को कहते हैं, जो हेल्प करता है बट वो जो है उसका कोई भी फंक्शंस नहीं होते हैं। एसेसरी ग्लैंड जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो सीमिनल वेसल्स, एम्पुला, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सीमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे एसेसरी ग्लैंड जो है हमारे ह्यूमन टेस्टिस मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। बट जो एम्पुला है वो किस में पाया जाता है, एम्पुला जो है हम लोग का पाया जाता है फीमेल में, फीमेल के यूटेरस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम। इसमें से किसके पास 23 क्रोमोजोम होते हैं, तो नॉट 23 पेयर्स, ओनली 23 क्रोमोजोम। तो इसका ऑप्शन क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट तो होगा नहीं, सेकेंडरी oocytes और उगोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। चलिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा क्या क्या नहीं जाता है, सक्रिय नहीं किया जाता है, स्रावित नहीं किया जाता है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिए क्या है, HCG।
एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। LH जो है वो ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा नहीं सेक्रेट किया जाता है, वो जो सेक्रेट किया जाता है वो किया जाता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मेल हार्मोन कहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो मेल का हार्मोन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, किससे होता है, टेस्टिस से होता है। जैसे फीमेल का हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, ओवरी से, उसी तरह मेल का हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। किससे होता है, टेस्टिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो हम लोग का है वो यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस किस में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है स्टूडेंट, किसमें पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, तो अभी हमने देखा स्पर्म का सेल, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक, इसको क्या कहते हैं, ये कैप लाइक जो है इसको कहते हैं एक्रोजोम। क्या कहा जाता है इसको, एक्रोजोम कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा हम लोग का एक्रोजोम। क्या हो जाएगा, एक्रोजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये आ गया, सर्टोली सेल किस में पाया जाता है, सर्टोली सेल हमारे टेस्टिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जो हम लोग का क्या है, एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, किसका पार्ट है, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, हेड में पाया जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट, नंबर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन गैमेट्स में क्या होगा, वो हो जाएगा 23। क्या इतना हो जाएगा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिप्लॉयड इज, इसमें से डिप्लॉयड कौन है, तो डिप्लॉयड हम लोग का जाइगोट है, क्योंकि ओवम भी जो है हैप्लॉयड है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड है। तो चलिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक्रोजोम इज मेड अप ऑफ, एक्रोजोम किसका बना होता है, सेंट्रियोल, राइबोजोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का गोल्जी बॉडी। किसका बना होता है एक्रोजोम, गोल्जी बॉडी का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30, ओवम रिसीव्स द स्पर्म इन द रीजन ऑफ, ओवम जो है क्या करता है, स्पर्म रीजन, किस रीजन में जो है उसको स्पर्म मिलता है, जब स्पर्म से वो रिएक्ट करता है तो कब मिलता है, उसको किस रीजन में मिलता है, एनिमल पोल रीजन में मिलता है। किस रीजन में मिलता है, एनिमल पोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। oogenesis स्टार्ट, oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो एट मेनापॉज, तो मेनापॉज के बाद oogenesis स्टार्ट होके भी क्या कर लेगा बच्चों, क्योंकि मेनापॉज जो होता है उसके बाद MC नहीं होती, MC तब नहीं होगी क्योंकि उसमें एग नहीं बनेगा। तो बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी और आफ्टर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी, तो यहाँ फीमेल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ बेबी होगा। तो बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बेबी के जस्ट पहले, जैसे डिलीवरी होने वाली है उससे पहले क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है oogenesis। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल या वेंट्रल और मेडियल और लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो पोलैरिटी जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। किसके द्वारा होता है, ऑर्गेनाइजर फिनोमिना के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, किस सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्रेट किया जाता है, तो वो लेडिग सेल के साथ। और सर्टोली सेल्स के द्वारा क्या होता है, नरिशमेंट होती है, क्या होती है, नरिशमेंट्स होती है। Why you are giving so much disturbance? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन्स एग्स आर, ह्यूमन का एग जो है वो कैसा है, एलिथिकल, माइक्रो एलिथिकल, मीजो एलिथिकल, मैक्रो एलिथिकल। मैक्रो जो होता है वो बड़ा होता है, माइक्रो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा एलिथिकल। क्या है, वो एलिथिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एंट्रम इज द कैविटी ऑफ, एंट्रम किस चीज का कैविटी है, तो एंट्रम जो हम लोग का है ग्राफिन फॉलिकल्स की कैविटी है, ग्राफिन फॉलिकल्स की कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, यूरेथ्रा इज एन
to 10 inch long muscular tube. The urethra passes through the prostate gland and end at the urethra prostate gland से पास होता है और कहाँ पे एंड होता है? तो यूरेथ्रा जो एंड होता है हम लोग का वो कहाँ पे होगा? इजाकुलेटरी डक्ट। कहाँ पे होगा? इजाकुलेटरी डक्ट के पास वो क्या हो जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट के पास वो एंड कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है? वो हम लोग का होता है LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म पोजेजेज। इसमें अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने पढ़ा था, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या है? द डेवलपिंग स्पर्म आर नरिश्ड बाय। और डेवलपिंग स्पर्म किसके द्वारा नरिश होता है? वो होता है सर्टोली सेल। किसके द्वारा होता है? सर्टोली सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी जो होता है बेबी का अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन डेट काउज। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? ऑक्सीटोसिन का जो बच्चा काम होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन को। ये रिलीज कराता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। किसको रिलीज करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को। सॉरी, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज नहीं कराता है। ये जो है इसका जो काम है वो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूटेराइन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी क्या होगी? पुशअप करेगी। क्या करेगा? पुश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है? क्लोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स इन बर्ड एंड मैमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in the human female implantation occur almost 7 days after fertilization. A polyspermy is prevented by the chemical change in the egg surface. ये सारे जो तीन ऑप्शन है वो क्या है? सर करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलीस्पर्मी, जो फिजिकल चेंज है किसमें है? तो एग सरफेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्म साइट्स। कितना स्पर्म जो है सेकेंडरी स्पर्मोसाइट से बनता है? तो वो कितना बन जाते हैं? 1 का 2, 2 का 4। 1 का 2, 2 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? द मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस इज थिक मस्कुलर मायोटेरियम डेट हेल्प्स इन। वो किस में हेल्प करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बॉडी। जब पुशअप किया जाता है बेबी को तो यूटेरस का वाल जो है ब्रेक ना कर जाए, फट ना जाए, ब्रस्ट ना कर जाए। इस वजह से जो मायोमेटेरियम है, देखिए यूटेरस का जो वाल होता है 3 से बना होता है, पेरीमेटेरियम, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम। तो मायोमेटेरियम वाल थिक होते हैं जो डिलीवरी के काम में आते हैं, जो डिलीवरी के काम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ। सर्विक्स किसका पार्ट है? सर्विक्स पार्ट किसका है? तो पहला ऑप्शन देखिए, बिटवीन यूटेरस एंड वेजिना। ये यूटेरस और वेजिना के बीच में है। ऑफ एपिडाइडमिस, तो एपिडाइडमिस तो फीमेल में होता है, इसमें होगा नहीं। किडनी का पार्ट या फिलिपियन ट्यूब का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिटवीन यूटेरस एंड वेजिना। ये किस में पाया जाता है? यूटेरस और वेजिना में। यहाँ ये पोर्शन जो है ये वेजिना है, ये सर्विक्स है। इस दोनों के सर्विक्स पूछ रहा है, वेजिना यूटेरस, इस दोनों के बीच में जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या कहते हैं? हम लोग सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कब हो सकता है? द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ह्यूमन ओवम इन फिलिपियन ट्यूब। बोल रहा है कि स्पर्म जब ट्रांसपोर्ट कर दे, जब रिलीज हो जाएगा ओवम तब। The ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of the fallopian tube. थर्ड में क्या है? The ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of the cervix.
और फोर्थ में क्या है, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन यूटेरस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब में करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या, मोरुला, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट एंड ब्लास्टोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या था, शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। तो ये क्या है, दोनों का जो होता है वो कौन सा चलता है, ये दोनों का हो जाता है यूरेथ्रा। क्या हो जाता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, इनर सेल मास एम्ब्रियो कंटेन्स सर्टन सेल दैट कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू, स्पर्म सेल्स के क्या, गिव राइज टू हार्ट ओनली, गिव राइज ओनली विटल ऑर्गन, गिव राइज रिप्रोडक्टिव, गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। जो स्पर्म सेल्स के पास होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके पास एम्ब्रियो कंटेन सर्टन सेल्स, उसके पास जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, वो सारे चीज को जन्म देने के लिए गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, उसके पास जो कैपेसिटी होता है वो सब को करने के लिए होता है। फर्टिलाइजेस आर इमिटेड बाय, फर्टिलाइजेस जो है किसके द्वारा इमिट किया जाता है, तो ये मैच्योर एग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मैच्योर एग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विच वन इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा जो है ऐसा रीजन है जब जो है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, रिटेंशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रोपिक इंडोमेटेरियल लाइनिंग और मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन जो ओवम का है उसमें क्या हो जाएगा, जब ये फर्टिलाइजेशन ओवम का होगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो है नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लेट से होते हैं, जिसका जो टाइमिंग होता है 28 डेज नॉर्मल में, वो क्या हो जाता है 35 तक चले जाता है। ऐसे हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पीरियड में होता है, एक शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और नॉर्मल। जो शॉर्ट पीरियड होते हैं वो 21 डेज के होते हैं और जो लॉन्ग पीरियड होते हैं वो 30 to 35 डेज के होते हैं। तो कभी भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लेट हो जाए तो ढेर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स ऊपर नीचे होने से, हेल्थ गड़बड़ होने के कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते, एमसी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो हम लोग का आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, पीडीएफ आप लोग ज़रूर देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, या फिर आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स, हैव अ नाइस। और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, हमें ऐसा ही आशा होगी। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में आप देख रहे होंगे 3 QR कोड हैं, आप 3 QR कोड, एक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है और एक QR कोड जो हम लोग का किसका दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल, और एक QR कोड जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है। आप तीनों में से किसी पे जुड़ के हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको PDF मिल सकता है। चलिए